नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। दोस्तों, ईओआरओ की भर्ती रद्द हो चुकी है। बहुत मेहनत से हमने इस वैकेंसी को तैयार किया था। हमारा चैनल वो सबसे पहला चैनल था राजस्थान के अंदर जिसने ईओआरओ के लिए पढ़ाना शुरू किया था। लगभग 1 साल तक लगातार मैंने ईओआरओ के लिए सभी विद्यार्थियों को पढ़ाया था। काफी अच्छे से, काफी इत्मीनान से वो मेहनत की गई थी, लेकिन वो भर्ती अब रद्द हो चुकी है। मेरा ये मानना है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इनमें वो विद्यार्थी शामिल थे जो कि नकल करके आगे पहुंचने वाले थे, इसीलिए उनको पहले ही रोक दिया गया है। तो भर्ती जो रद्द हुई है वो वाकई में सही रद्द हुई है और इस बार आप सभी लोगों को मौका मिलने वाला है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बहुत बड़े परिवर्तन इस एग्जाम के अंदर अब आगे आने वाले समय में होने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे पहले कि आखिरकार ये नकल तक मामला कैसे पहुंचा और आखिरकार नई भर्ती में कौन कौन विद्यार्थी अब शामिल हो सकते हैं, कब ये एग्जाम होगा और कितनी वैकेंसी इसकी आ सकती है। तमाम बातों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ये बात तो तय हो चुका है कि ये भर्ती अब रद्द हो चुकी है और फिर से एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन एग्जाम के अंदर कौन कौन से विद्यार्थी शामिल होंगे, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, ईओआरओ भर्ती रद्द होगी 100% मैंने लिख दिया था, सबूत के साथ में मैंने दिखाया था कि अब ईओआरओ की भर्ती रद्द होने के लिए जा रही है। कुछ विद्यार्थी इसमें शंका कर रहे थे कि बोला सर ऐसा नहीं होगा, कुछ इसमें चेंजेस किए जाएंगे। तो मैंने कह दिया था कि यह भर्ती रद्द होके रहेगी, क्योंकि अब तक जो इंफॉर्मेशन पहुंची है, मैंने भी थोड़ा लोगों से पता करवाया था, तो ये वो कह रहे थे कि अब यह भर्ती रद्द होके रहेगी क्योंकि आगे अब बढ़ नहीं सकती है। राजस्थान एसआई की जो भर्ती है वो भी अब इसी राह पर चल पड़ी है, वो भी रद्द होने की कगार पर अब पहुंचने ही वाली है। जैसे कुछ और उसकी एविडेंस मिलते हैं तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ये सेशन मैंने आपको पहले ही जो है वो बता दिया था। रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, प्रेस नोट जारी हुआ है आरपीएससी की तरफ से। उसमें कहा गया है कि ईओआरओ की भर्ती के दौरान कुछ गोपनीयता भंग होने की पुष्टि जो है वो सामने निकल कर आई है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एग्जाम जो है उसको रद्द कर दिया गया है। कुल 111 पदों के लिए एग्जाम 14 मई 2023 को कंडक्ट करवाया गया था और उसके बाद में 311 अभ्यर्थी इसके अंदर फाइनली जो है वो सिलेक्ट हुए थे। इसमें से बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो बाहर हो गए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाया था और कुल मिलाकर 311 विद्यार्थियों की एक लिस्ट जो है वो अब वेटिंग के अंदर थी कि आखिरकार इनको ज्वाइनिंग जो है वो कब दी जाएगी। जिस दिन ये एग्जाम हुआ था उसी दिन एक शिकायत जो थी वो बीकानेर थाने के अंदर दर्ज हुई थी, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, ब्लूटूथ के माध्यम से ये जो पूरा का पूरा पेपर था वो लीक हुआ था। दिल्ली से ये ब्लूटूथ की हाई डिवाइसेस लाई गई थी, बहुत छोटी छोटी डिवाइसेस जो है इसको दिल्ली से परचेज किया गया था। उसको स्लीपर्स के अंदर, चप्पलों के अंदर छिपाया गया था। साथ ही के अंदर एक विद्यार्थी ऐसा भी था जिसने कान के अंदर एक छोटी सी डिवाइस लगा रखी थी, वो दिखने में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जब विद्यार्थी ने बार बार एग्जाम के दौरान उस ब्लूटूथ को छेड़खानी करने की कोशिश की तो उस समय वो पकड़ा भी गया था, शायद आप लोगों को पता भी होगा। तो बहुत सारी ब्लूटूथ डिवाइसेज जो है इनका यूज करके परीक्षा के अंदर नकल की गई थी। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा विस्तार से। 14 मई 2023 को ही नया शहर पुलिस थाना बीकानेर में मामला दर्ज होने के बाद 8 अगस्त 2023 को चालान जो है पेश हुआ था। जिस दिन एग्जाम हुआ था उसी दिन बीकानेर थाने के अंदर एक एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके बाद में 8 अगस्त को एक चालान पेश हुआ था। चालान में बताया गया कि परीक्षा सेंटर्स पर अत्यधिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से नकल जो है वो करवाई गई है, क्योंकि ये वैकेंसी काफी जबरदस्त थी। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये मान के चले नगर निगम का राजा होता है और ये वैकेंसी आरएस जो अलाइड वैकेंसी है उसके इक्विवेलेंट मानी जा रही थी। एडीजी एसओजी वीके सिंह ने बताया 14 मई 2023 को ईओ और आरओ भर्ती परीक्षा 2022 में तुलछाराम कालेर, इसकी पत्नी भी है, और उनके अन्य साथियों ने मिलकर परीक्षा से पहले पेपर लेकर ब्लूटूथ के माध्यम से अभ्यर्थियों को नकल करवाई, जिस पर पेपर लीक और ब्लूटूथ के उपयोग के षड्यंत्र में शामिल 11 अभ्यर्थी सहित कुल 17 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। आरओ और ईओ भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक मामले में एसओजी ने 28 आरोपियों को 19 अक्टूबर और 7 जिलों से गिरफ्तार किया था। इसमें 17 आरोपियों को रविवार को एसओजी ने कोर्ट के सामने पेश किया था। गिरफ्तार आरोपियों में से 11 जो है सरकारी कर्मचारी हैं। 11 जो है इसमें 17 में से 11 कर्मचारी यहां पर क्या हैं, सरकारी हैं। तो आप देख सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी भी इसके अंदर शामिल हो रहे हैं इस भर्ती के अंदर, जो कि इसको लीक करवाने के ऊपर तुले हुए थे। अब यह भर्ती रद्द हो चुकी है। राजस्थान के अंदर ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं, जैसे राजस्थान एसआई की बात कर लीजिए। इसके बाद में अब नंबर किसका आने वाला है,
आरएस भर्ती 2021 का नंबर आने वाला है। मेरी इस बात को नोट कीजिएगा, चाहे आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। आरएस भर्ती 2021 इसी राह पर चल पड़ी है। आगे आने वाले कुछ समय के अंदर आरएस भर्ती 2021 के बहुत सारे लिंक जो है वो सामने आने वाले हैं और वो भी रद्द होगी, ये बात तय है। उसके अब सबूत जो है वो किरोड़ी लाल मीणा के पास में है, वो जल्द ही उनको पेश करेंगे वीके सिंह को, और वीके सिंह का क्रॉस वेरीफाई करेंगे और आरएस 2021 की भर्ती 101% जो है वो रद्द होने वाली है। अब उसके बाद में जो टॉपर स्टूडेंट थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि हो सकता है कि वो कैसा भी हो सकता है कि वो अपने मेहनत से पास हुई है या फिर उन्होंने भी चीटिंग की थी, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं वो जो फर्स्ट रैंकर आई थी, अब ये बात तय हो चुकी है कि कहीं ना कहीं वो भी धांधली से ही फर्स्ट रैंक के ऊपर पहुंची थी, क्योंकि 3 घंटे का पेपर इतना जबरदस्त तरीके से कैसे कोई इंसान लिख सकता है। ठीक है, चलिए खैर वो बात दूसरी है। ईयूआरओ के बारे में बात करते हैं कि ईयूआरओ के अंदर भर्ती में अब कौन कौन शामिल होगा। पहली बात तो यह है कि आखिरकार ये भर्ती जो है वो कब करवाई जाएगी, रद्द क्यों हुई, इसका कारणों का पता आप लोग को लग चुका है। भर्ती जो है वो वापस से कब करवाई जाएगी, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो भर्ती है मार्च और अप्रैल 2025 के अंदर करवाया जाना तय होगा। लगभग ये लग के चल रहा है कि मार्च या अप्रैल 2025 के अंदर यह भर्ती होगी। लेकिन असमंजस इसमें है कि आखिरकार इसके अंदर कौन शामिल होगा। या तो इसके अंदर पुराने विद्यार्थी वही शामिल हो जाएंगे या फिर नए विद्यार्थी इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। अभी तक जो सूत्रों से पता लगा है, बेसिकली जो जानकारी मिली है, इसमें यह पता लगा है कि पुराने जो विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म भरा था, एग्जाम में बैठे थे, उन्हीं को जो है वो मौका दिया जाएगा जिन्होंने फॉर्म पिछली बार फिल किया था। ऐसा अब तक इंफॉर्मेशन पता लगी है। लेकिन यह भर्ती 2022 की भर्ती है, अब 2025 आने को है। क्या इससे नए जो अभ्यर्थी हैं, नए विद्यार्थी हैं, वो इसमें कोई आंदोलन नहीं करेंगे, वो अपनी मांग को नहीं उठाएंगे? तो नए अभ्यर्थी जो है वो भी ये मांग करेंगे कि हमको भी इस भर्ती के अंदर शामिल किया जाए। लेकिन अब तक तो ये है कि पुराने विद्यार्थी ही इसके अंदर बैठेंगे। मेरा यह मानना है कि इसके अंदर नए विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। 100% नए विद्यार्थी इसके अंदर शामिल होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस चीज का इतिहास गवाह है। जब जब भर्तियां रद्द हुई हैं तो ऐसा आज तक भी नहीं हुआ है कि पुराने जो विद्यार्थी थे केवल उनको बैठाया गया, क्योंकि 3 साल का समय निकल चुका है। इन 3 सालों के अंदर और भी कई ग्रेजुएट जो है स्टूडेंट्स वो सामने आ चुके हैं, वो ग्रेजुएशन करके निकल चुके हैं। तो नए विद्यार्थी जो है वो भी इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। वैकेंसी को नए सिरे से लगभग नवंबर के अंदर या फिर दिसंबर के अंदर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 1 महीने का समय दिया जाएगा, जनवरी मिड तक, और फिर मार्च और अप्रैल के अंदर यह एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ऐसा लग रहा है, ऐसा जो है इनके हाव भाव से लग रहा है। और नए विद्यार्थी इसके अंदर 100% जो है शामिल होंगे। पहले यह वैकेंसी 111 के लिए थी, अब हो सकता है कि यह वैकेंसी 380 पदों के लिए आए। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, देखिए अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। मैं अपनी जानकारी से ऐसा बता रहा हूं कि अब तक जो विद्यार्थी इसमें शामिल होने हैं वो पुराने विद्यार्थी इसके अंदर शामिल होंगे। जिन्होंने पिछली बार फॉर्म भरा था वो शामिल किए जाएंगे। लेकिन एक अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं कि नए विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे 100%, उनको भी मौका दिया जाएगा। और पदों की संख्या जो 111 थी उसमें बढ़ोतरी करके 380 पद जो है वो अब निकाले जाएंगे और एग्जाम जो है लगभग यहां तक जो है वो लगने वाला है। अब बात करते हैं सिलेबस की। क्या सिलेबस के अंदर परिवर्तन होगा? तो मैं कहूंगा यस, सिलेबस के अंदर अब चेंज किया जाएगा। खास तौर पर जो पार्ट बी का सिलेबस था उसको थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। उस सिलेबस चेंज के अंदर जैसे पहले धाराएं थी, पहले धाराएं आप लोग पढ़ रहे थे, उसके साथ में अब और कुछ जो है वो ऐड कर दिया जाएगा, जो कि समय आने पर आपको पता लग जाएगा। लेकिन बस बात यह है कि इसके अंदर जो पुराने विद्यार्थी हैं वो तो शामिल होंगे ही होंगे, नए विद्यार्थी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये आगे आने वाले समय के ऊपर हमको छोड़ देना चाहिए। लेकिन बस बात यह है कि ईओआरओ की भर्ती रद्द हो चुकी है। अब आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि आखिरकार हम लोग ईओआरओ के लिए प्रिपरेशन कैसे करें और कहां से करें। आपके जो विश्वसनीय टीचर हैं, एजुकेटर हैं, आप उनसे जुड़कर इसके बारे में और एडवाइस ले सकते हैं और उन्हीं टीचर से वापस जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। जिस तरीके से हमने पिछली बार ईओआरओ के लिए पढ़ाई करवाई थी, हमने एक टारगेट रखा था और उस टारगेट पर फोकस होकर ही हमने तैयारी करवाई थी।
चाहे उसके लिए फिर टेस्ट सीरीज हो, चाहे फिर उसके लिए बहुत सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड करवाए थे, और वो सटीक नोट्स थे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात यह है कि सर आरएस का एग्जाम अभी फरवरी के अंदर है और ईओआरओ का एग्जाम आप बता रहे हैं कि वो मार्च अप्रैल के अंदर होगा। तो जो आरएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। 2 फरवरी का जो एग्जाम है इसको आप दीजिए अब, ठीक है, क्योंकि उसमें करंट अफेयर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सभी है, वो तो आपको यहां पर हेल्प करने ही वाली है। और उसके बाद में जब वैकेंसी ईओआरओ की आती है तब आप उस पर स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है कि कितने विद्यार्थी शामिल होंगे, कब एग्जाम लग सकता है, सिलेबस में क्या चेंज होगा। तो मेरा यह मानना है कि चेंज इनको करना चाहिए। समय के साथ में बहुत सारी चीजें बदलती हैं, तो मेरे हिसाब से इनको सिलेबस के अंदर चेंज करना चाहिए, और चेंज हो जाता है तो अच्छी बात है। क्योंकि एक्चुअली में क्या है, जब नया सिलेबस थोड़ा सा देखने को मिलता है, ज्यादा भी नहीं, लगभग ये मान के चलिए कि 20 से 30%, तो नए सिलेबस को पढ़ने की लालच के अंदर हम लोग पुराने सिलेबस को भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं। नहीं तो इसमें अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है तो विद्यार्थियों का नुकसान होगा। वो नुकसान इस तरीके से होगा कि बहुत सारे विद्यार्थी अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर ले जाएंगे कि हमने तो पहले से ही सिलेबस पढ़ रखा है, इसलिए वो लास्ट के लगभग 1 महीने के अंदर तैयारी करेंगे, और अगर 1 महीने में तैयारी ठीक ढंग से नहीं हो पाती तो वो फिर फेल कर जाते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि कुछ ना कुछ सिलेबस इसके अंदर ऐड होना चाहिए, जिसके कारण आपको थोड़ा सा नया जो है वो एक पोर्शन मिलेगा तैयार करने के लिए, और उसकी एवज के अंदर पुराना सिलेबस भी आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो नए अभ्यर्थी जो है इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग इस चैनल से, आरएस बाबा दीपक सर चैनल से क्या चाहते हैं, किस तरीके से हमसे जुड़ना चाहते हैं, कैसे कैसे आप तैयारी करना चाहते हैं। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग इस कोर्स को जो मैं अब नया बनाने वाला हूं, कुछ समय में शुरुआत इसकी करेंगे हम लोग, क्या वापस से आप लोग जुड़ना चाहेंगे। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अब ये जो वैकेंसी है वो रद्द हो चुकी है, और आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।